यदि आप जीने की कला भूल गए ना तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना, क्या पता आपको जीने की एक राह, एक रास्ता मिल जाए। जिनकी हो गई है जिंदगी हताश वह इसे सुन लेना। रावण को हनुमान जी की पूंछ से बड़ी तकलीफ थी, क्योंकि पूंछ ने तो कांड किया था ना। जो आदमी बढ़ जाता है उसकी पूंछ से सबों को तकलीफ होता है। तो मानस में एक जगह लिखा है कि रावण ने सोचा कि हनुमान जी की आज पूंछ ही उखाड़ देता हूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो हनुमान जी पर्वत पर बैठा हुआ था। रावण जी चुपके से पीछे से गया और पकड़ा जोर से पूंछ। तो हनुमान जी सोचा कुछ हड़कम मची, तो पीछे पलट कर देखा तो रावण। हनुमान जी उड़ा। अब हनुमान जी आगे आगे, रावण पीछे पीछे। आया था पूंछ उखाड़ने, अब उड़ रहा है ऊपर में। अब रावण कहता है कि हे भोलेनाथ, यह पूंछ उखड़ ना जाए। यदि उखड़ गया तो कहां से गिरेंगे और हम कहां चाहेंगे। लोग आपकी पूंछ उखाड़ने की भरसक प्रयास करते ही होंगे, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है। जब रावण का बस नहीं चला तो उन्होंने हनुमान जी को परास्त करने के लिए 4 सेनाएं भेजी। अब अपने आप को हनुमान जी ही समझना, बाकी सबको राक्षस। तो एक हाथी सवार, एक घोड़ सवार, एक रथ सवार, एक पैदल सवार, सभी सेनाएं गए, उन्होंने सभी को साफ कर दिया। उसके गुप्तचर भागते भागते आया, कहता महाराज सब साफ। बोला तुम लोग को युद्ध करना नहीं आता है, तुम लोग को पीछे से युद्ध करना चाहिए, चोर युद्ध करना चाहिए। बोला महाराज आगे वाला तो कुछ देर टीका भी, पीछे वाला तो उतना देर भी नहीं टीका। हाथ का सीमा है, कहां तक जाएगा। बोला पीछे क्या है। बोला महाराज आप बुरा नहीं मानोगे। बोला बोलो नहीं। बोला पीछे पूछ। बोला पूछ की बात मत करो मेरे सामने, पूछ की बात मत करो, क्योंकि पूछ ने तो कांड किया था। जब जब पूंछ उखाड़ने की कोई प्रयास करेगा तो पूंछ लंबी ही होती जाएगी। इसलिए आप सभी को पीछे नहीं हटना है। जिसकी बरोबरी करने की हिम्मत नहीं होती है वही पूंछ उखाड़ने की भरसक प्रयास करते हैं, क्योंकि उसकी औकात नहीं है उसके बरोबरी करने का। तो प्यारे साथियों आप सभी अडिग रहें और जो ठाने हैं उसको प्राप्त करें। प्यारे साथियों आप सभी स्वस्थ रहे, आप सभी के हर एक मनोकामना को ईश्वर पूर्ण करें। तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले क्लास में सेक्शन ई के टाइप 3 सीख रहे थे, जो कि कुछ प्रश्न उसमें अभी भी बच चुका है। आज उसको क्लियर कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों शुरू से अंत तक बने रहे, सी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। यदि आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक जरूर कर दें, और कोई भी प्रश्न में अटकते हैं तो कमेंट करके बतलाएं। तो आइए प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। आज का जो प्रश्न होगा थोड़ा सा अटकाने वाला है, तो आपको डरना नहीं है, ले लिए हैं ताकि आपके अभी से ही माइंड में सेट हो जाए क्या इस प्रकार से भी प्रश्न रह सकता है क्या। तो देखिए यहाँ पे तो प्रश्न नंबर 27 तक आपको बतला दिए थे, आज उनसे आगे होगा ना, 28 नंबर होगा। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, 28 में कहता है कि 10 और 16 के बीच x मध्य संख्या है। उसके बाद कहता है और y 78 का आधा है, तो y बटे x क्या है। y जो है 78 का आधा, y बटे x का मान क्या होगा। तो प्यारे साथी यहाँ पे समझिए, यहाँ पे फिर से प्रश्न पढ़ने के बाद देखिए, कहता है कि यदि 10 और 16 के बीच x अनुपात, देखिए बीच x मध्य संख्या, इसका मतलब हुआ औसत। मेमोरी में सेट कर लीजिए, बीच का मतलब हुआ औसत। तो यहाँ पे आप उस वाला हिसाब से मत देखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका औसत दे दिया गया है, क्लियर है। तो इसको समझना है, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पे डाले हैं, क्लियर। तो यहाँ पे 10 और 16 के बीच x मध्य संख्या है, तो यहाँ पे 10 देखिए लिख रहे 10 और 16 के बीच x मध्य संख्या, यानी कि इस औसत दिया है। तो औसत कैसे निकालते हैं आपको पता होना, इसमें कोई दिमाग अलग से नहीं लगाना, बस आपको हल करना। तो यहाँ पे औसत निकालने के लिए क्या है ना, औसत निकालने के लिए सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या।
सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यानी कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो बोले कुल संख्या 2 ही तो है, इन दोनों को जोड़, कुल संख्या 2 है तो दोनों का योग बटे 2, कुल संख्या में कितना संख्या 1 2, इस प्रकार से कर दिए, कोई दिक्कत। आगे कहता है, आगे इसमें कहता है कि और y 78 का आधा है, तो y बटे x क्या कहता है, y जो है 78 का आधा यानी 2 है, y है। तो बताइए यह x है आपका। अब देखिए इसको हल कीजिएगा, 16 और 10, 16 10 हो गया 26, 26 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 13। अब यहाँ पे कहता y बटा x बतलाइए, तो y यानी बोला कि 78 का आधा है, तो इसका आधा किए तो निकल गया कितना, तो बोलिए 39। तो अब आप इस प्रकार से बोले सकते हैं y बटा x पूछा तो y है 39, x है आपका 13, इसको हल कीजिएगा तो 13 तिया 39। तो इस प्रकार से आप आंसर बोल सकते हैं, लेकिन अब आपको डायरेक्ट बोलना है क्योंकि सब एग्जाम हॉल में आपको लिखा हुआ ही मिलेगा, तो इतना आपको बार बार लिखते मत रहना है, समय का बचत करना है। तो देखिए आपको कैसे बनाना, फटाक से डायरेक्ट आंसर लाइए, डायरेक्ट आंसर पर ही हमला कर दीजिए ना। तो देख कहता है 10 और 16 के बीच x मध्य संख्या है, यानी 16 10 और 16 के बीच x मध्य संख्या है, तो इसका मतलब औसत है। तो 10 और 16 यानी कुल संख्या 2 है, तो 10 और 16 को जोड़िएगा तो 26, 26 और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 13, x आ गया 13। आगे देखिए यहाँ क्या कहता है, कहता है कि बतलाओ y जो है 78 का आधा, तो 78 का आधा होता है 39, y 78 का आधा होता है 39, कहता है y बटे x का मान निकाले, तो y 39, x आ जाता है 13। तो फटाक से डायरेक्ट आप बोल सकते हैं ना 39 बटे 13, तो आपका आंसर 3 आ गया। तो यहीं पे आप डायरेक्ट हमला कर दीजिएगा, क्लियर है। आइए आपको हम बतला रहे हैं कि कैसे आपको बनाना है, कैसे बचत करना है समय का, लिखते रहिएगा तो पता चलेगा समय का बचत आप नहीं कर पाए और एग्जाम हॉल में प्रश्न को छोड़ के आ गए हैं। आगे देखिए, आगे क्या है ना 30 नंबर देखिए क्या कहता है, 28 हुआ था 29, देखिए 29 कहता है 4 और 16 का अनुपातिक औसत, अनुपातिक औसत यहाँ पे पूछा, और पिछले अभी 28 नंबर प्रश्न दिए थे तो अनुपातिक नहीं पूछा, समानुपातिक नहीं बोला, इसलिए वहां पे अलग है, तो उसमें कोई दिमाग नहीं लगाए। लेकिन इसमें देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, 29 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें कहा था 4 और 64 का अनुपातिक औसत कितना, 4 और 64 का अनुपातिक औसत, तो इसका मतलब हुआ कि आपका मध्य अनुपातिक पूछ रहा है। क्यों, क्योंकि 4 और 64 का अनुपातिक औसत, यानी औसत का मतलब होता है बीच वाला ना, अभी जस्ट बतलाया ना बीच वाला, तो बीच वाला ही ना छोड़ा है, तो इसका मतलब हुआ मध्य अनुपातिक पूछ रहा है, मध्य अनुपातिक। तो कैसे बनाते थे मध्य अनुपातिक, याद कीजिए, याद कीजिए पिछले क्लास में कैसे सीखे थे। तो मध्य अनुपातिक बोला तो जो मध्य रहता है वह 2 रहता है, यानी कि उसका पावर होता है स्क्वायर हो जाता है ना। तो डायरेक्ट आप हमला कीजिए, चलिए इसको पहले फिलहाल शुरू से बना देते हैं क्योंकि क्लास दूसरा है, ठीक है। जो नया स्टूडेंट सिर्फ इसी को देख रहा है तो उसको थोड़ा सा कंफ्यूज आएगा, तो बतलाते हैं। हम बोले 2 मान जब दिया रहेगा तीसरा निकालना है, तो इस प्रकार से निकालना है, ऐसे बोलिएगा ए इज टू बी प्रपोर्शन बी इज टू सी, यानी 20 पर समाप्त हुआ तो 20 से ही अब आगे स्टार्ट होगा। अब हो गया ए बी के बराबर बी सी है, क्लियर है। तो प्रपोर्शन यानी समानुपाती, तो समान हो गया अब दोनों। अब इसको बतलाए थे कि नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, क्योंकि टाइप 1 के तरह ही बन गया, 4 वैल्यू आ गया ना, अब 4 वैल्यू आ गया तो क्या करना, नजदीक का गुना नजदीक से तो दूर का गुना दूर से कीजिए। तो बोलिएगा बी का स्क्वायर इक्वल टू नजदीक का गुना नजदीक से तो बी स्क्वायर, फिर दूर का गुना दूर से तो AC हो जाएगा। तो जो बीच में रहता है ना वह 2 हो रहता है, इतना सा सेट कर लेना है, क्लियर है। चलिए अब देखिए इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे बीच में क्या है, बीच में यहाँ पे x है, x ही है ना, औसत का मतलब बीच हुआ, ध्यान में रखिएगा। तो x स्क्वायर होगा ना, x स्क्वायर गुना दूर का गुना दूर से 64 गुना, यानी ई होगा प्यारे साथियों ए होगा बी होगा सी, तो बी डबल हो जाएगा ना मध्य अनुपातिक। अभी जस्ट सीखे तो बोलेगा x इज इक्वल टू ए इंटू सी होगा, तो बोलेगा 64 इंटू
4 इस पे स्क्वायर जाएगा तो रूट चढ़ेगा कि नहीं, तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, सोच सकते हैं। अब इसको जब बाहर निकालेगा 64 64 गुना 4 जब कीजिए 64 गुना 4 कीजिएगा तो 256 होगा। अब 256 का बाहर 16 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है 29 नंबर का बना दीजिएगा। नहीं समझे, 4 चौके 16 करे 6 चौके 24 24 1 25 तो 256 इसका बाहर आता है। अब वर्गमूल है ना, तो 256 का वर्गमूल 16 का वर्ग 256। इस प्रकार से याद रखिए। और हाँ, आपको करीब करीब जो है ना 30 तक वर्ग याद रखें और उसके बाद आगे वर्ग तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। यदि आप लोग तो हम वर्ग भी बतला देंगे शॉर्टकट में कैसे निकाला जाता है। तो चलिए यहाँ पे तभी पढ़ रहे हैं रेशियो। चलिए आइए अब देखिए 30 नंबर। 30 में क्या कहता देखते थे, कहता है कि 12 तथा 30 के बीच तृतीय अनुपातिक तथा 9 तथा 25 के मध्य अनुपातिक का अनुपात कितना है। तो कोई दिक्कत नहीं, बस बना लीजिए। हालांकि बतला दिए दूसरा क्लास है तो कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़े। तो आइए शुरू से ही देख लेते हैं 30 नंबर। देख कहता है ना कि 12 तथा 30 के बीच तृतीय अनुपातिक ज्ञात करेंगे। 12 और 30 के बीच तृतीय अनुपातिक पहले बोला ज्ञात करने के लिए, पहले इसको ज्ञात कर लेते। तो तृतीय अनुपातिक कैसे ज्ञात करते, बोले पहला है दूसरा है बोला तृतीय तो एक्स होगा ना, और जो बीच में रहता है वह डबल बार रिपीट होता है, याद है कि ना। तो ये बीच में 30 है तो 30 डबल बार होगा ना, तो डायरेक्ट बोलिएगा ना 30 गुना 30, नजदीक का गुना नजदीक से कीजिएगा तो 30 गुना 30 होगा ना 20 to 20। तो बोले अब दूर का गुना दूर से तो 12x और इसको हो पार भेजना तो नीचे में जाएगा ना। तो इस प्रकार से अब हल कीजिए इसको। तो बोले 6 से कटाइए, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, फिर 2 से कटाइए 15 बार में। अब 15 गुना 5 कीजिए तो 75 आ गया। इस प्रकार से फिर आगे पढ़िए क्या कहता है। आगे कहता है ना 9 तथा 25 के मध्य अनुपात का अनुपात कितना। 9 25 का मध्य अनुपात, मध्य अनुपात पूछा यानी बीच वाला पूछा, बीच वाला रिपीट होगा याद रखिएगा। तो 9 और गुना 25, अब बीच वाला नहीं इस साइड में एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर उठ करके जाएगा ऊपर में तो रूट, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब बोलिएगा इसको 9 का बाहर 3, 25 का बाहर 5 आएगा, 5 या 15 पूछा गया है आपसे क्या चीज देख लेते हैं। कहता है कि बताओ अनुपातिक का अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात बताना। तो बोले पहला 75 है, फिर 5 या 15 है, बोलेगा 15 का 15, 15 25 75, 5:1। लेकिन आपको इतना मत लिखते रहना है ताकि जो कि उलझन में पड़ जाइए। आप डायरेक्ट बनाने का प्रयास कीजिए, देखिए डायरेक्ट कैसे बनता है, बस डायरेक्ट आंसर लाने का प्रयास। तो कहता है ना 12 30 का तृतीय अनुपातिक, तो 12 30 का तृतीय अनुपातिक। तो बोलिएगा फटाक से बीच में कौन है 30 है, तो 30 गुना 30 और फिर 12 नीचे अगर नीचे इज टू अनुपात पूछा तो बोलेगा इज टू। फिर आगे क्या कहता है ना, कहता है कि 9 और 25 का मध्य अनुपात, मध्य पूछा जो पूछा ना उसको एक्स मान एक्स स्क्वायर होगा तो साइड जाएगा तो रूट। तो बोलेगा 9 का भी रूट और 25 का भी रूट, तो डायरेक्ट इसको कटाइएगा। तो बोलिएगा कटाइएगा तो 6 से कटाएगा 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 2 से कटाएगा 15, 15 25 75। चलिए 15 25 75 होगा, कोई दिक्कत है अभी मत लिखिए। 3 का बाद 9 का बाहर आएगा 3 और 25 का बाहर आएगा 5, 3 दोनों गुना होगा तो 5 15, डायरेक्ट बोले 15 1 15, 15 25 75। तो डायरेक्ट 5:1 इस प्रकार से हमला कर दीजिए। अब एक बार ये वाला निकाले फिर ये वाला निकाले तो थोड़ा सा समय तो लगेगा ही ना। तो इस प्रकार से आप फटाक से बोल सकते हैं। आइए अब आगे आइए, आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है। 31 नंबर कहता है ऐसे दो संख्याएं का पता लगाइए जिनका माध्य अनुपात 16 है और तृतीय अनुपात 10/24 है। तो दो संख्या का पता लगाइए जिसका माध्य अनुपात 16 है और बोला है और तृतीय अनुपात 10/24 है। तो प्यारे सा तो दो संख्या का पता लगाना है। माध्य अनुपात दिया है कितना, दे दिया है ना, कितना दिया है 16 दिया है। तो x का माध्य निकाल दिया 16, दूसरा मान लेते होगा y, तो y का भी ना 16 होगा तो 16 गुना 16, क्योंकि माध्य अनुपात इस प्रकार से बोलिए। अब 16 गुना 16 कीजिएगा तो 256 होगा। अब ऑप्शन देखिए क्या 256 दिया है या नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर में देखिए क्या कहता है, कहता है ए नंबर में 4
और 32, बी नंबर में 4 और 64 दिया गया है। इस प्रकार से दिया गया। अब इसको हम कह सकते हैं कि इसको किस प्रकार से, इसको कैसे तोड़ें। क्या 4 और 32, 32 गुना 4 करेंगे तो क्या 256 आएगा। देखिए तो 32 गुना 4 तो 4 दूना 8, 4 3 12, 256 आया नहीं, तो ये नंबर ऑप्शन आपका नहीं हो। बी नंबर चेक कीजिए, दिया गया 4 और 16, तो 4 और 64, 4 गुना 64 कीजिए आता है 4, 4 चौक 16 करे 6, 4 चौक 24, 1 25, यानी कि ये आ गया। तो आंसर नंबर बी राइट होगा। तो इस प्रकार से आप दिमाग लगा सकते हैं। क्लियर है। तो ऐसे आपका आंसर आ गया क्या 4 और 64 आ गया। क्लियर है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्या कहता है। आगे आपका है 32 नंबर, ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी हो तो ए पर पावर 4 इज टू बी पर पावर 4। हालांकि पिछले क्लास में भी बताएं, इस क्लास में भी बता लें, कोई दिक्कत नहीं। कहता है ना ए इज टू बी इज इक्वल टू, आगे देखिए लिख देते हैं एक बार, बी इज टू सी, बी इज टू सी, तो ज्ञात करने का था ए पर पावर 4 इज टू बी पर पावर 4। चलिए इसको हम पहले डिटेल से बनाते हैं, लोग कैसे बनाते हैं वो वैसे बतलाते हैं, उसके बाद बतलाएंगे कि आपको कैसे बनाना है जल्दी से। ठीक है। तो देखिए जब इसको नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से कीजिएगा तो रिजल्ट आएगा आपके सामने बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, इस प्रकार से आएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपको देखिए कहा है, यहाँ पे आइए, अब कहता है ना बी पे पावर 4, तो बोले हम इस प्रकार से लिख सकते बी स्क्वायर फिर इंटू इस पे पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं ना बी 4 को, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए बी स्क्वायर का वैल्यू दिया है ए सी, तो बोले बी स्क्वायर के स्थान पे ए सी दे देंगे, इस पे पावर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ये ए सी पे पावर 2 है तो इसका मतलब ए भी 2 गो है, ए पर पावर भी 2, सी पर पावर भी 2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया ए पर पावर 4, इसको डायरेक्ट ए पर पावर 2 इंटू ए पर पावर 2 कह सकते हैं, है कि नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, अब बोले रेशियो प्रकट करना, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बचा क्या ए स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर, आपका आंसर आ गया। तो आपको इस प्रकार से बनाइएगा तो आंसर आएगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना आज से और अभी से इस पर बैंट लगा दीजिए, आपको दूसरे नजरिए से देखना और बनाना। क्यों? क्योंकि अभी जो बतलाने जा रहे हैं उस नजरिए से जब बनाइएगा तो कोई प्रश्न में तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा, फटाफट बना लीजिएगा। और ऐसे बनाइएगा तो आपको अभी लगता होगा यही ठीक है, लेकिन आगे जब इस प्रकार से प्रश्न मिलेगा तो अटक जाइएगा, पक्का अटक जाइएगा। तो देखिए आपको बनाना है कैसे, यह चीज सीखिए। चलिए आपको बतलाने के कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लेना है ना, तो यहाँ पे देखिए जब जब अपने मेमोरी में फिट कर लीजिए, अधिकतर यूज करेंगे तो वहां पे अभी बोल देते हैं, आगे भी बोलेंगे तो अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। जब जब आपको जो है चर में आंसर मांगेगा ना तो बोलेगा चर क्या है, चर का मतलब ABCD ए से लेकर जेड तक है ना, ए से लेकर के जेड तक में यदि आंसर मांग रहा है, कोई संख्या में आंसर नहीं, कोई संख्या में आंसर नहीं दिया रहेगा, तो आपके माइंड में एक ही सोच आना चाहिए। अचर में आंसर लाते थे तो जब उसको बनाते थे तो मानते थे ABCD XYZ, मानते थे कि नहीं मानते थे? मानते थे। लेकिन यहाँ पे चर में ही आंसर मांग रहा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, अचर पद मान लीजिए, आपका राइट आंसर आएगा और जल्दीबाजी में आंसर आएगा। बोले अचर पद कौन हुआ? अचर पद जो गिनती गिनते हैं, यूज जो करते हैं, पैसा सब जो गिनते हैं, वही हुआ आपका अचर पद। तो बोले इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। आप कहिएगा कि हम एक ही क्यों माने, दूसरा चीज भी मान सकते, मानिए अच्छी बात है, यदि आपको दूसरा चीज मानने से जल्दीबाजी में निकल जाता है तो मान लीजिए। यदि दूसरा चीज मानते हैं ना तो थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन बढ़ जाता है, इसलिए शुरू छोटा चीज से मानना स्टार्ट करना है। ठीक है प्यारे साथियों, तो बोलिएगा तो माने ए को 1, बी को माने 2, तो इस साइड में भी बी हो जाएगा 2। बोले बराबर है तो बोले 1:2 पुराने के लिए यहाँ पे सी कितना होना चाहिए, तो बताया फटाक से बोलेगा 4 हो जाएगा, क्योंकि कटेगा तो 1:2 ही तो आएगा ना। तो बोले लेकिन कटाना नहीं ना आपको, अब निकल गया 1, एक स्थान पे 1, बी हो गया 2, सी हो गया 4। अब आप क्या करना है, वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बोले यहाँ पे देखिए
ए के स्थान पे 1, तो 1 का पावर 4 की जगह तो 1 ही आएगा ना। अब बी के स्थान पे रखेगा अब 2, तो 2 को 4 बार लिख करके गुना कीजिएगा तो 16 आएगा। अब ऑप्शन देखिए कौन ऑप्शन में ए 1:16 आ रहा है, जो जिस ऑप्शन में आ गया आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे लिख ले। ऑप्शन में देखिए क्या कहता, कितना नंबर था तो आपका है ना, कितना था ना, तो अच्छा नंबर भी नहीं लिखे, तो आपका प्रश्न नंबर था 32 है ना, 32। तो देखिए अब ऑप्शन रखते हैं 32 में ए में ऑप्शन दिया कि बी स्क्वायर इज टू ए सी, बी स्क्वायर इज टू ए सी, तो बी देखिए क्या है, बी है आपका 2, 2 का स्क्वायर की जगह तो 4 आएगा। ए सी, ए है 1, सी है 4, 4 गुना 1 की जगह तो 4, इसको कटाइए 1:1, लेकिन आना चाहिए क्या 1:16, तो ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। बी देखिए, बी में क्या कहता है, बी में कहता है सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो देखिए ऑप्शन चेक करने के लिए बता रहे हैं सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो सी कितना दिया 4, 4 का स्क्वायर की जगह तो 16:1 का, ए कितना 1 है 1, 1 का स्क्वायर की जगह 1, तो 16 1 आया, लेकिन आना चाहिए 1:16, तो बी भी क्लियर नहीं है। अब सी देखिए क्या है, तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर, तो मतलब ए का वैल्यू कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, सी का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, तो बोले 1 4 आ गया, 1 और 16 आ गया, तो आंसर नंबर सी ऑप्शन नंबर राइट होगा। इस प्रकार से आप फटाक से कर सकते हैं। क्लियर है प्यारे से? तो ऐसा नहीं, ऐसे कीजिएगा ना तो जल्दीबाजी में निकलेगा, नहीं तो पता चला ई प्रश्न में तभी आपको परफेक्ट लगा होगा, लेकिन आगे आइए ना देखिए कैसे उलझन में आते हैं, आपको यही मेथड अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे और है भी बहुत बिल्कुल सॉफ्ट है। तो आइए 33 नंबर देखिए क्या कहता है ना, 33 में कहता है यदि ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी, ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी, तब कहता हो, तो कहता है ना एम ए प्लस एन सी, कहता है बताओ एम ए प्लस एन सी बटे एम बी प्लस एन डी, एम बी प्लस एन डी, बतलाओ क्या होगा, किसके बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है। यदि आप क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़े, आप एग्जाम हॉल में गलत मार करके आ जाइएगा, बनाइएगा आपका आंसर मिल जाएगा, बोलेगा करेक्ट है मार दिया सही, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या करा किसके बराबर नहीं है उसे ढूंढ करके बतलाना है। तो देखिए कैसे बतलाते हैं, इसको सीखिए। और आप यदि वह वाला मेथड यूज कीजिएगा ना जो अभी बतलाए, तो पता चलेगा बना रहे हो सके तो आंसर भी गलत निकाल दीजिएगा, लेकिन इस मेथड से देखिए आपको कितना सुविधा होगा। तो पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, क्लियर है? तो ए में ऑप्शन दिया गया क्या, देखिए कहते ए बटा बी है, फिर बी में दिया गया कि सी बटा डी होगा, सी में दिया गया ए प्लस ए, सी में दिया गया ए प्लस सी बटा बी प्लस डी, यह वाला होगा कि यहाँ पे होगा सी माइनस ए बटा बी माइनस डी, यह वाला नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, इनमें से ही बतलाना है। अब बताइए आपका दिमाग हो जाएगा ना होल्ड, इस प्रकार से बनाइए, दिया कौन नहीं होगा कैसे ढूंढेंगे, लेकिन हाँ आपको सिखा दिया, देखिए आपके लिए अब इजी हो जाएगा। हम बोले ए को माने 1, बी को माने 2, क्यों माने, क्योंकि पूछ रहा है किसमें, चर में पूछ रहा है, तो अचर मान लेना है ना। तो बोले ए होगा 1 ही होगा, 2 इक्वल टू का मतलब आप बराबर, तो बोले सी डी भी कैसे बराबर, बोले यहाँ भी 1 रखे यहाँ भी 2 रखे, अब ना दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ पे बैठा दीजिए, देखिए कितना आसान हो जाएगा। बोले एक के स्थान एक स्थान पर रखेगा 1, सी के स्थान पर रखेगा 1, तो 1 1 कॉमन होगा ना, इतना सब जानते कॉमन होगा, बचेगा कितना m प्लस n, क्लियर। नीचे में देखिए b के स्थान पर रखेगा 2 और d के स्थान पर भी रखेगा 2, तो 2 2 दोनों मिल जाए तो 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा m प्लस n, समझ में आया। अभी m प्लस n से m प्लस n भगवान को प्यारे हो गया, बचा कितना 1/2। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, जिसका 1/2 होगा उसका होगा, जिसका नहीं होगा उसका नहीं है आंसर। अब पूछ रहा है कौन नहीं होगा, तो उसी में टिक मार देना। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। बोले ए का मान 1, बी का मान 2, या तो 1/2 है ये नंबर, तो यह करेक्ट है, इसको नहीं मारना है। बी में ऑप्शन चेक करते हैं, सी का मान 1, डी का मान 2, यह भी तो है आपका, यह भी करेक्ट है, इसको भी आंसर नहीं लगाना। अब इधर देखिए ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 है प्लस सी का वैल्यू कितना 1 है, नीचे में बी का वैल्यू कितना है 2 है प्लस डी का वैल्यू कितना है 2, तो 1 1 2 2 2 4, इसको कटाएगा 2 1 2 2 2 4, 1/2, यह भी तो सही होगा है ना। अब जो बचा वही तो सही नहीं होगा ना,
तो आपका आंसर डी बोल हो जाएगा करेक्ट। आप डायरेक्ट बिना बिना अब इसको चेक किए मार सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा डाउट होता है तो इसको देख लेते हैं। सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू 1 है, यहाँ पे रख रहे हैं सी का वैल्यू 1 है, माइनस ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 है, यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 2 है, और माइनस डी का वैल्यू कितना है, 2 है। तो बताइए यह होगा 1 में 1 गया 0, नीचे भी 0, आंसर 0। तो हमको लाना चाहिए 1/2, लेकिन इसका आया नया, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी नंबर राइट होगा, ना कि या राइट डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से जल्दीबाजी में बोले सकते हैं, और वैसे बनाइएगा तो अटकते रह जाइएगा, लेकिन आंसर नहीं ला पाइएगा। क्लियर है प्यारे साथियों, आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि पसंद आ रहा है तो कृपया करके लाइक ठोक दीजिए, क्योंकि आपका पैसा नहीं लगता है लाइक ठोकने में, और यह वीडियो भी देख रहे हैं फ्री में भी देख रहे हैं, तो आपका इतना सा तो हक बनता है, कम से कम पसंद आया तो लाइक कर दे, है ना। तो चलिए आगे देखिए क्या है, 33 नंबर हो गया। 34 नंबर क्या दिया, 34 A/B = C/D। तो 34 नंबर जो है कि आप बना लीजिएगा, वही है ना, तो आप 34 नंबर वैसे बना लीजिए, सेम टू सेम है। क्लियर है प्यारे साथियों, आपसे यह वाला बन जाएगा। छोड़ देते हैं, नहीं बने तो बस कमेंट कीजिए, उसमें भी बताएंगे। क्लियर, तो ये 34 नंबर आपके लीजिए। 35 नंबर जो है आप देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि 35 में आप अटक जाइएगा। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, कहता है यदि ए बी सी वितत समानुपाती क्रमशः, यह सबका मतलब लगातार। क्लियर, कहता है वितत समानुपाती में है तो ए बी सी, पूछा गया क्या, बताओ, ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी पे पावर क्यू अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पे पावर बी क्यू, ऐसे बताना पड़ा। बोला ए और बी और सी वितत समानुपाती लगातार, तो ए होगा पहला, बी होगा दूसरा समानुपाती, है ना, मध्यम वाला है ना, तो मध्यम ही रिपीट ना होता है, तो बोले इसको बोले सकते बी टू सी। क्लियर है, ए बी बी पे समानुपाती, हम बोले ए टू बी प्रोपोर्शन बाय बी टू सी, इस प्रकार से बोल दीजिए। अब बोले नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, या तो याद है, और आपसे पूछा है आंसर किसमें, देख लीजिए एक बार ना। 35 नंबर 1 2 3 4 क्या है इनमें से, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, हम बोल रहे तो डायरेक्ट इसको मानिए, यहाँ पे एक, यह एक, तो यह क्या है 2, तो यह 1 2, या बी है 2, तो इस साइड में भी बी कितना होगा 2 हुआ, तो इसको 1 2 बनाना है, तो सी होगा 4। अब फटाक से इस पे ऑप्शन मार रख दीजिए ना, इस पे ऑप्शन रखेगा तभी तो संख्या में आएगा ना, जो भी हल करके आएगा होगा। अब आपका आंसर दे दिया गया संख्या में, तो उससे क्या दिक्कत है, आपको ऐसे बनाना है। अब ए गुना बी गुना सी कीजिए, तो ये 1 गुना 2 2 2 गुना 4, तो 8 हो जाएगा। ए गुना बी गुना सी कीजिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी, बोलिए 1 2 1 3 4 7, यहाँ पे 7 पर पावर क्यूब है, तो बोलेगा 7 गुना 7 गुना 7, क्यू का मतलब है कि 7 को 3 बार लिखो, जिसपे पावर क्यूब है उसको 3 बार लिख करके गुना कर दो। बोले ए बी, देखिए ए बी, ए और बी 1 और 2 जोड़ेंगे, ए बी है ना, तो जोड़ने नहीं सॉरी गुना करने, बोला 1 और 2 को गुना कीजिएगा 2, यह होगा 2। बी सी 4 दूना 8, 8 और 2 जोड़िएगा तो 10। सी ए को जोड़िए, सी और ए, तो 4 गुना 1 तो 4 ही होगा, तो 10 और 4 जोड़िएगा तो 14 होगा। 14 पे पावर क्या है, क्यूब है, तो बोले 14 गुना 14 गुना 14 बोल सकते हैं जल्दीबाजी में। अब कटाइए, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 2 दूना 4 दूना 8, 8 8 भी भगवान को प्यारे। आंसर क्या आ गया, 1, यानी एक बार में कट गया ना। तो आंसर आप बता दीजिएगा फटाक से, क्या भारी है, सब तरीके से प्रश्न दे देता है, ताकि आप अटक जाइए और इससे डर जाइए, प्रश्न को छोड़ दीजिए। ठीक है प्यारे साथियों, सबसे इजी सबसे फास्ट कुछ है तो मैथ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसको तो याद ही नहीं करना पड़ा, याद ही नहीं करना पड़ता है, बस आप हल करते जाइए, आंसर आ जाएगा। और कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, उसको याद कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। प्यारे साथियों, आज टाइप 3 समाप्त होता है।
नेक्स्ट दिन सेक्शन ई का टाइप 4 सीखने के लिए मिलेगा। और यदि पसंद आया है तो कृपया लाइक कर दें, और यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। इससे यह होगा कि कोई भी वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंचेगा। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ग्रुप में शेयर कर दें। तो बस यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।